हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज से हम क्या करने जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। इसका जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें जम्मू कश्मीर यूटी की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो याद रख लो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर स्टेट वाली ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे जो पहले हम पढ़ते थे। अब हम जम्मू कश्मीर जो यूटी है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं ना, आपको पता है। तो ज्योग्राफी में भी थोड़े से चेंजेस हुए हैं। हम एक अपडेटेड वर्जन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का। और मुझे पता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपडेट हो भी चुके हैं, बट जो नहीं होंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे। आज यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपको मैं। देखो, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिस्ट्री वगैरह हम कवर कर चुके हैं, कई सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी ना, तब हमारा एरिया कितना था, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया था। बट अब यूटी बनने के बाद क्या हुआ है, आपको पता है जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बन चुका है, लद्दाख की बात करें एक अलग यूटी बन चुका है। तो जो हमारा एरिया है वो 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है, ये हमारा एरिया आता है। ठीक है, आप विकिपीडिया में भी सर्च करोगे जम्मू कश्मीर अलग दिखता है, जम्मू कश्मीर यूटी अलग दिखता है। तो अगर कोई भी चीज़ अपडेट लेना होगा ना, तो जम्मू कश्मीर यूटी वाले सेक्शन में जाया करना। विकिपीडिया की बात करूँ मैं, ये पहले एरिया था, अब ये एरिया है। हालांकि एरिया से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताना ठीक समझा था। अब हमारा जो, अगर बात करें यूटी बनी कब थी, वो बनी थी 31 अक्टूबर 2019 को। हालांकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपके एग्जाम में एक ऑप्शन आपको 5 अगस्त देखने को भी मिलेगा। और मुझे पता है जिनको इस डेट के बारे में नहीं पता होगा वो सभी 5 अगस्त ही वहाँ पे टिक करके आएंगे कि हाँ 5 अगस्त ठीक है। बट यहाँ पे देखो 5 अगस्त को बिल पास हुआ था, बट एक्चुअली में जो डेट थी ना, कि जिस डेट को यूटी बन चुकी थी, जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी है, लद्दाख एक अलग यूटी है, वो जो डेट है ना वो 31 अक्टूबर 2019 है, अगस्त में बिल पास हुआ था। और इसमें था क्या, यही डेट क्यों पर्टिकुलरली इसी डेट को क्यों सिलेक्ट किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसीलिए ये डेट सेलेक्ट किया गया कि हाँ इसी तारीख को हम जो है एक अलग यूटी बना देंगे। इतना क्लियर हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को। यहाँ से एक नई चीज़ हो सकता है आपको पता लगे, सीखने को मिली। इतना आपको समझ आ गया। एरिया पहले कितना था, अब कितना है। अब जो अगर हम बात करें जब यूटी जो बनी हमारे जम्मू कश्मीर की, वो कब बनी थी, और डिस्ट्रिक्ट कितनी है, अब 20 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। जब ज्योग्राफी पढ़ना है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं। और इसके बाद में आप सभी को पता ही है, पहले 22 थी और लेह लद्दाख अलग हो चुकी हैं। अब हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं। आपके एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन आया था, उसी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का सदर्न साइड में क्या है। आप अगर मैप देखोगे, आपको मैप दिखेगा, जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपको दिखेगा। हालांकि वहाँ पे लद्दाख भी सामने दिख रहा है, बट जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। जो भी है इंडिया का मैप आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सदर्न साइड में क्या है। आपको एकदम डायरेक्शंस के बारे में पता है ना, हमने डायरेक्शन के बारे में रीजनिंग में पढ़ा भी था। ये नॉर्दर्न साइड होता है, इसे सदर्न साइड बोलते हैं। ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। जो भी जम्मू कश्मीर है उसका सदर्न साइड कौन सा है, आप मैप की तरफ देखोगे आपको पता लग जाएगा। पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, वो हमारा सदर्न साइड आता है। आप खुद भी सोच लो ना, आपको गाड़ी से कहीं पे जाना है, आपको अपने यूटी से निकल के बाद दिल्ली वाले साइड जाना है या कहीं और जाना है, हिमाचल प्रदेश पंजाब को क्रॉस करना पड़ता है ना, वहाँ से निकलना पड़ता है। ओके, इसका मतलब सदर्न साइड में हमारे पास हिमाचल प्रदेश और पंजाब आ गया। वो तो वैसे भी याद रख सकते हो। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न साइड में क्या है, तो हमारे वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान आता है, इतना तो आपको सभी को पता ही है। अब मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपसे पूछ जाएगा एग्जाम में जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में क्या है, तो वो लद्दाख है, आपको पता है। पहले नहीं पूछ रहा था क्योंकि लद्दाख एक ही चीज़ थी ना, अब साथ में आ गया तो आपसे पूछ सकते हैं कि यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, उसके ईस्टर्न साइड में क्या है, वो लद्दाख है। और एक्साइटिन हालांकि वो लद्दाख में चले गया, बट वो नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है। बेसिक से डाटा है, आप चाहो तो यहाँ पर आप इनके नोट्स अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो। इतना आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे दोबारा से बताना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, वो यूटी वाले बता रहा हूँ, मतलब अपडेटेड आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। जब मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट या मैं बोलता हूँ छोटे डिस्ट्रिक्ट, वो मैं बताता हूँ एरिया वाइज। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है या फिर सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी जम्मू कश्मीर में, वो है किश्तवाड़। और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें वो कौन सी है, वो है सांबा। यह पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें। जम्मू कश्मीर यूटी की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जम्मू कश्मीर यूटी की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो आपको समझ आ गया। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, बट इससे पहले आपको छोटा सा मैं सेक्शन में बताना चाहूँगा लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं, या आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं देखो, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे अपने ग्राफ के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। मैं आपको बोल देता हूँ, इस तरह से आपको बता देता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कोई, जैसे यहाँ पे मैं इसको 0 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये 3 और ये 4 मान लेता हूँ। वैसे मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, 1 2 3 4 इस तरह से मैंने बना दिया। मैंने कहा कि कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2
और 4, ठीक है। तो पॉइंट लोकेट करो। आप क्या करोगे, आपको पता है 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करोगे, इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये यहाँ पर मीट करके, तो मतलब आपको कोऑर्डिनेट पता लगे ना, आपको कोऑर्डिनेट बताया था, आपने बता दिया वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। समझ गए हो, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, आपको कोऑर्डिनेट बता दिए, आपने पोजीशन बता दी है। वैसे ही काम मतलब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का, वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए जाते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे ना, कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग जाएंगे, जैसे यहाँ पर होता है, तो आप किसी भी जगह की बता सकते हो वो जगह है कहाँ पर एक्चुअली में। आप लोकेशन बता सकते हो कि जम्मू कश्मीर है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है कहाँ पर है, वो बताने के लिए आपको इन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मैं यहाँ पे ग्राफ पे नहीं बनाते हैं, बट फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का बेनिफिट क्या है, ये किस काम आते हैं, ये पोजीशन बताने के काम आते हैं। आपको किसी भी छोटी से छोटी जगह के बारे में पता करना ना, आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का पता होगा ना उनके, आप उसकी पोजीशन बता दोगे, हाँ ये यहाँ पर लाई करता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये पोजीशन के लिए पता करने के लिए ना हमने अर्थ को बांटा होता है लैटिट्यूड्स में और लॉन्गिट्यूड्स में। लैटिट्यूड्स की बात करें, आप लैटिकल लेटा समझ सकते हो, लेटी हुई जो लाइंस होती है ना, इस तरह की जो लाइंस होंगी वो सारी लैटिट्यूड्स हैं, और इस तरह की जो लाइंस होंगी वो सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। इतना क्लियर हो गया। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, अब यहाँ पे देखो ना, अगर हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की बात करें जम्मू कश्मीर के, तो यहाँ पे वेरिएशन मिलेगा आपको, कहीं पे कुछ देखने को मिलेगा, कहीं पे कुछ देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारे जम्मू कश्मीर की रफ लोकेशन क्या है, रफ लोकेशन का आपको आइडिया लग जाएगा। इतना आपको समझ आ गया। और थोड़े से चेंजेस भी हुए हैं, बट वो चेंजेस कितने हुए हैं वो मुझे कहीं पे डाटा वगैरह मिला नहीं है, तो मैं जो पुराना डेटा था ना वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। थोड़े से ही चेंजेस हुए होंगे, ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए होंगे। लैटिट्यूड की बात करें, इतना तो कंफर्म है ना कि 32 डिग्री 17, अगर लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है, जो ये वाली लाइन है ना, एक ऐसी लाइन है जिसका जो 32 डिग्री आ रही है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 37 डिग्री तक। मान के जो 32 डिग्री वाली लाइन है, ये 33 34 करते करते 37 वाली लाइन थी। तो जम्मू कश्मीर के लैटिट्यूड्स की बात करें, वो इसके बीच में लाई करता है। अब ये एक पॉइंट तो है नहीं जम्मू कश्मीर जो इसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाई करेगा, इतनी बड़ी जगह है ना, उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट बताएंगे, तो हमने उसको लैटिट्यूड बता दें ये वाले हैं। बट सिर्फ लैटिट्यूड से तो काम चलता नहीं है, हमें लॉन्गिट्यूड्स भी बताने पड़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स के 74 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ और 74 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेके 80 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक, मतलब जैसे 74 वाली लाइन ये है और 80 वाली लाइन ये है, तो इसके बीच में लाई करता है। यहाँ से बता दिया इन दोनों बॉक्स के बीच में लाई करता है, और यहाँ से बता दिया इन दोनों बॉक्स के बीच में लाई करता है, मतलब ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है। समझ गए। हालांकि ये पूरे एग्जैक्ट नहीं है, बट मैं आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ कि हाँ इसके करीब करीब भी हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा अभी तक जो भी आपको समझाया था। लास्ट में बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन भी हम यहाँ पर करेंगे। आगे बात करें तो कैपिटल्स की बात करें, जम्मू कश्मीर की कैपिटल कितनी है, 2 हैं, इसके बारे में सभी को पता है। अगर हम समर कैपिटल की बात करें, समर कैपिटल कौन सी है, श्रीनगर, और विंटर कैपिटल कौन सी है, जम्मू। अगर किसको डाउट रहता नहीं समझ आता कैसे याद रखोगे, समर कैपिटल जम्मू क्यों है, क्योंकि आपको पता है ना, सॉरी समर कैपिटल श्रीनगर क्यों है, समर कैपिटल की बात करें गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा इसका मतलब हमें कहाँ पर जाना चाहिए, हमें श्रीनगर की तरफ जाना चाहिए। जितने भी कामकाज होंगे हमारे सेक्रेटरी वगैरह होगा, जो भी काम होगा, यहाँ पे ऑफिशियल जो भी काम होंगे वो सारे हम श्रीनगर में शिफ्ट कर देंगे, तो समर कैपिटल श्रीनगर होगी। अब विंटर सीजन हो गया तो श्रीनगर में वैसे ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ पर और क्या काम करोगे, आप जम्मू आ जाओ, ठीक है। तो विंटर कैपिटल कौन सी होगी, विंटर कैपिटल जम्मू होगी। अब कब से कब तक होता है ये भी याद रखना भी जरूरी है, तो इसके लिए आप ये मोना वर्ड याद रख सकते हो, MONA से मोना बना सकते हो। और M से M का मतलब क्या है, मई और अक्टूबर, मई से लेकर अक्टूबर तक कौन सा रहता है। अब आपको पता है मई से लेकर अक्टूबर तक गर्मियों का टाइम रहता है, इसका मतलब यहाँ पे समर कैपिटल की बात की जा रही है, तो समर कैपिटल श्रीनगर हो गई। और नवंबर से लेकर अप्रैल तक के जो कैपिटल हो गई वो हमारे जम्मू रहेगा, ठीक है। तो जम्मू और श्रीनगर दोनों हैं, एक हमारे पास विंटर कैपिटल है, एक हमारे पास समर कैपिटल है। आपको मंथ के बारे में बता दिया, और मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन बच्चों वाला हो जाएगा कि समर कैपिटल कौन सी है, विंटर कैपिटल कौन सी है, बट आप मंथ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इतना क्लियर हो गया कि आपको व्हाइट बोर्ड में सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर पहले लद्दाख के बारे में पढ़ते थे ना, तो ट्रांस हिमालयस भी यहाँ पर ऐड हो जाता था। अब वो ट्रांस हिमालयस वाला पोर्शन हट चुका है। चलो एक बेनिफिट आपको यूट्यूब बनने का दिख रहा है कि आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया, आपको थोड़ी चीज़ें कम पढ़नी पड़ेंगी, बट ये भी है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, जो पहले पढ़ा था वो भूलना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, यहाँ पे देखो हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर देखो कैसे किया है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। आपको मैप सामने दिख रहा है ना, एक आइडिया बता रहा हूँ हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ आएगा। जैसे मैंने आउटर प्लेन्स लिखा हुआ है, फिर शिवालिक लिखा हुआ है, लेसर मिडल हिमालयस लिखा हुआ है, कश्मीर वैली लिखा हुआ है, ग्रेटर हिमालयस लिखा हुआ है। इतना तो है कि हमारे जम्मू कश्मीर जो हिमालयस में आता है, इतना तो आप सभी को पता है। मान के चलो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर का मैप आपको दिख रहा होगा, मान के चलो ये वाली रेंज है ना, ये शिवालिक रेंज है,
ये आपकी रेंज कौन सी है, ये शिवालिक रेंज है, शिवालिक पहाड़ी मतलब मान के चलो, ठीक है। ये शिवालिक रेंज है हमारे पास। इसके जो इधर का रीजन होगा ना, साउथर्न साइड का रीजन होगा, ये तो पूरा पूरा बाहर का पोर्शन है। इसे आउटर प्लेन्स की बात करें, वो हमारे पास आउटर प्लेन्स ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। शिवालिक रेंज के इधर सारा पोर्शन कौन सा आ गया, आउटर प्लेन्स वाला हो गया। ये पोर्शन हमारे पास शिवालिक रेंज वाला हो जाएगा। फिर शिवालिक रेंज के बाद कौन सा है, लेसर या फिर मिडिल हिमालयास। तो यहाँ पे आ जाएंगे लेसर या फिर मिडिल हिमालयास, मतलब हम हिमालय के टॉप में जाते जा रहे हैं, ठीक है। पहले शिवालिक्स में बिल्कुल जो साउदर्न पॉइंट था ना हिमालय का, वो शिवालिक वाला हो गया। फिर शिवालिक के बाद हम कहाँ पर आ गए, लेसर हिमालयास की तरफ आ गए। लेसर हिमालयास के बाद कश्मीर वैली आ गई, कश्मीर वैली के बाद ग्रेटर हिमालयास आ गई। इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से बढ़ रहे हैं। और इनके जो बीच का गैप है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। शिवालिक हो गया, लेसर हिमालयास, कश्मीर हो गया, ग्रेटर हिमालयास हो गया, यहाँ पर भी कोई चीज़ आती है हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। और आपको बताऊंगा कि लेसर हिमालय में क्या कौन सी जगह आती है, ग्रेटर हिमालय में कौन सी जगह आती है, ताकि आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाए कि हाँ ये वाली रेंज में ये सब कुछ आता है, ठीक है। इतना वैसे भी सिर्फ ये नहीं कि आप एग्जाम है, इतना तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना, बेसिक नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जाम बाद में सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब हम सबसे पहले बात करें, हमने कही आउटर प्लेन्स की बात। आउटर प्लेन्स आपको बताना है शिवालिक रेंज है, उसके जो बाहर वाला सारा एरिया वो कौन सा आ गया, हमारे पास आउटर प्लेन्स वाला आ गया। जिसमें अगर हम एग्जांपल लेके बात करें, हमारा जम्मू रीजन हो गया, अखनूर हो गया, सांबा, कठुआ, आरसपुरा, ये सारे रीजन कहाँ पर आते हैं, ये प्लेन्स वाले रीजन आ जाते हैं, ठीक है। आउटर प्लेन बोलो या प्लेन वाला रीजन कौन सा आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। अगर हम बात करें इनका एल्टीट्यूड कितना रहता है, सी लेवल से कितने हाइट पर है, ये जो समुद्र का लेवल है ना उससे कितनी हाइट पर है, 325 से लेकर 350 मीटर तक की हाइट तक ये वेरी करते हैं। जो हाइट वाला डेटा है ना, एल्टीट्यूड वाला डेटा, ये भी वेरी करता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेटा दिया होता है, बट हाँ आपको बताऊंगा, इससे आपको एवरेज लग जाएगा कि हाँ 300 साढ़े 300 के करीब करीब हाइट रहती है, एल्टीट्यूड रहता है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। इसे लोकल लैंग्वेज में जो आउटर प्लेन्स की बात करें ना, इसे लोकल लैंग्वेज में बाजवत या अंदरवा भी कहा जाता है। और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया यहाँ पे बाजवत को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार आया था कि जम्मू कश्मीर के आउटर प्लेन्स की बात करें, ये वैसे तो आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्वेश्चन था ये वाला, बट था क्वेश्चन वहाँ वाला, मतलब वहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करना था, एक्सप्लेन करना था इस चीज़ को अपने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था क्वेश्चन, वहाँ पे हिल टॉरेंट्स के बारे में पूछा होता। जम्मू कश्मीर के आउटर प्लेन के हिल टॉरेंट्स थे। हिल टॉरेंट्स को ना एक्चुअल में खड्ड भी कहा जाता है, खड्ड से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे खड्ड भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ से सतवारी वाली साइड से निकलो, लखनपुर की तरफ जाओगे, आपको साइड में ज़मीन दिखेगी ना, खाली खाली ज़मीन वगैरह पड़ी होती है। वहाँ पर क्या होता है, हिल टॉरेंट्स मतलब पहाड़ों से बारिश वगैरह होती है ना, पानी गिर के आता है, वो सारी ज़मीन बंजर टाइप की होती है, वहाँ पे कुछ खेती वगैरह कर नहीं सकते हो, और बारिश होगी तो पानी भर जाता है वहाँ पर। जो वो वाली जगह है ना, वो सारी उसे खड्ड कहा जाता है या हिल टॉरेंट कहा जाता है, जैसे मर्जी कह लो, हिल टॉरेंट बोलो या खड्ड बोलो, लोकल लैंग्वेज में खड्ड कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। और आउटर प्लेन्स आते कहाँ पे, सब हिमालयन रेंज में आते हैं। सब कुछ हिमालय को ही डिवाइड किया ना, ग्रेटर हिमालय से लेसर हिमालय की तरफ आए, फिर वहाँ पे शिवालिक रेंज की तरफ आए, इस तरह से इसे सब हिमालय कहा जाता है। तो आउटर प्लेन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा, आउटर प्लेन्स है क्या है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं शिवालिक्स की। हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हम टॉप की तरफ जाते जा रहे हैं। शिवालिक्स की बात करें, मानसर लेक, सुरिनसर लेक की बात करो, वो इस रेंज में ही आता है, शिवालिक रेंज में ही आता है। तो सी लेवल से कितने हाइट पे आते हैं, 600 से लेके 1200 मीटर तक की इसका एल्टीट्यूड रहता है, हाइट रहती है, इतनी हाइट में ये आते हैं। और यहाँ पे जगह, अगर जैसे हमने बात की थी ना, आउटर प्लेन्स को बाजवत भी कहा जाता है, वैसे से कंडी के नाम से भी जाना जाता है। लोकल लैंग्वेज में इस रेंज को कंडी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, हमने शिवालिक पढ़ा, शिवालिक के हमने आउटर प्लेन्स पढ़े। अब हम आ चुके हैं कहाँ पर, अब हमारे लेसर या फिर मिडिल हिमालयस की तरफ। ये हमारे पास लेसर मिडिल हिमालयस है, लेकिन शिवालिक्स के बीच में और जो हमारे पास लेसर हिमालयस हैं, जिसे मिडिल हिमालयस भी कहते हैं, इसके बीच में ना आपको एक वैली दिखती है, लॉन्गिट्यूड टाइप की वैली दिखती है, जिसे हम जुन्स कहते हैं, जिसमें उधमपुर हो गया, जैसे उधमपुर कहाँ पर आता है, इस वाली रेंज में आता है, या कोटली हो गया, वो इस रेंज में आता है। आपको समझ गए उधमपुर कहाँ पर आ गया, वो सब कहाँ पर आ गया। ये सब कवर करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं इस टाइप में, जिसे लेसर हिमालयस कहा जाता है या फिर मिडिल हिमालयस कहा जाता है, जिसमें अगर हम अपने वैष्णो देवी की बात करें, वो इसी रेंज पर लाई करता है। लेसर हिमालयस या मिडिल हिमालयस बोलो, या और बेटर एग्जांपल चाहते हो तो डोडा, किश्तवाड़, रामबन वगैरह सारे जो हैं वो इसी रेंज में आते हैं। इतना आपको इसका भी समझ आ गया होगा। तो हाइट की बात करें, 1800 से लेकर 2200 मीटर तक ये रेंज वगैरह रहती है। और पीर पंजाल तो आप सभी ने सुना होगा, वो भी इसी का पार्ट पड़ता है, मिडिल हिमालयस का वो भी एक हिस्सा रहता है। पीर पंजाल श्रेणी जिसे कहा जाता है, या पीर पंजाल रेंज बोलो, वो भी इसी का पार्ट रहता है। तो आउटर प्लेन्स पे आपको समझ आ गया होगा, शिवालिक्स पे आपको समझ आ गया होगा, लेसर हिमालयस किसे कहते हैं, मिडिल हिमालयस क्या होता है, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम यहाँ पे कश्मीर वैली की बात करते हैं। अब हमने ना लेसर हिमालयस के बाद हमने ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ना था, लेकिन कश्मीर वैली इंपॉर्टेंट बन जाती है ना, तो इसलिए हमें कश्मीर वैली के बारे में भी पढ़ना है। कश्मीर वैली के बारे में बात करेंगे तो कहाँ पर आती है, किसके बीच में आती है, चारों तरफ से कवर है ना, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था।
पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में है। अगर हम इस साइड बात करें, देखो आपको मिलता है नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है। साउथ वेस्ट साइड में बात करें, साउथ वेस्ट साइड में बात करें, इस साइड से किसने कवर किया हुआ है, इस साइड से जो पीर पंजाल ने कवर किया हुआ है। मतलब यहाँ पर बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं ये ग्रेटर हिमालय से कश्मीर वाली साइड है, तो साउथ वेस्ट साइड में किसने कवर किया हुआ है, पीर पंजाल ने किया हुआ है। और दूसरी तरफ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बात करें, तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस ने कवर किया हुआ है, क्योंकि ग्रेटर हिमालयस के बीच में आ रहा है ना, कश्मीर वाली ग्रेटर हिमालयस के बीच में और इनके बीच में आ रही है। और इसमें जो है पीर पंजाल वाली रेंज के बीच में आ रही है, पीर पंजाल वाली रेंज और ग्रेटर कश्मीर के बीच में आता है। और पीर पंजाल आता कौन सी साइड में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट साइड में आता है कश्मीर के, और ग्रेटर हिमालयस नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कश्मीर बॉल टाइप का है। और पूरे कश्मीर वैली में जब हमने हिस्ट्री का पहले लेक्चर पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था ना कि पूरी एक सतीसर यहाँ पे एक लेक थी जहाँ से पानी वगैरह नहीं निकल पा रहा था। तो बाद में जो हमने ऋषि के बारे में पढ़ा था, एक रास्ता ढूंढा था बारामूला वाली साइड में, तो ये बारामूला वो जॉर्ज है ना, वही जगह से सारा पानी वगैरह बाहर निकलता है। तो ये तो हालांकि अलग बात आ गई है। तो हाइट की बात करें, एल्टीट्यूड की बात करें, 2700 से लेकर 5500 मीटर तक का इसका एल्टीट्यूड रहता है। आपको एवरेज समझ आ रहा होगा कि हाँ कितनी हाइट तक, या कश्मीर वैली की बात करें वो किस हाइट तक जा रहा है। कश्मीर वैली भी आपको कवर हो गया है। कश्मीर वैली के बाद हम आते हैं लास्ट में ग्रेटर हिमालयस की तरफ, सबसे ऊपर आ जाते हैं। हालांकि इसमें ट्रांस हिमालयस भी आता है, वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेटर हिमालयस की बात करें या इनर हिमालयस की बात करें, इसे इनर हिमालय भी कहा जाता है। हाइट रेंज आपको समझ आ रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर की हाइट के करीब करीब यहाँ पर रहते हैं। जोजिला पास की बात करो, अमरनाथ केव की बात करो, वो इसी ग्रेटर हिमालयस की बात करें इसी रेंज पे रहते हैं। तो जो पूरा फिजियोग्राफी था जम्मू कश्मीर का, उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। हालांकि कई सारी चीज़ें यहाँ पे और डिस्कस करनी होती है, जैसे रिवर वगैरह, वो हम अलग से सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो अभी वो चीज़ आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बेसिक डेटा आपको समझ आ गया होगा, ये चीज़ें समझ। अब आपको बताता हूँ, हमारे चैनल पे आप जाओगे ना, आपको होम वाला सेक्शन मिलेगा, फिर यहाँ पे वीडियोज़ वाला मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, कम्युनिटी अबाउट। प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ओपन करना, कई सारी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की मिलेगी, इंडियन हिस्ट्री की मिलेगी, जनरल अवेयरनेस मिलेगी, JKSSB, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो आपको पढ़ना होगा ना जाके पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। और यहाँ पे हम टारगेट रखे चलते हैं 2000 लाइक वाला। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और छोटा सा टारगेट जो हमारा ये है, ये आप अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। और एक चीज़ मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के सांबा है या गंदरबल है। ये चलो काम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये काम मैं आपको दे रहा हूँ। आप मुझे बताना कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर की, वो सांबा है या गंदरबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूटी बनने से पहले कौन सी थी, वो लेह थी, वो आप सभी को पता होगा। बट अब हमारे पास किश्तवाड़ बन चुकी है। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का। आने वाले वीडियोज़ में और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास बनेंगे, जहाँ पर हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।